तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, सिस्टम कहता है अगर होस्ट ने वक्त में मिशन कंप्लीट नहीं किया तो होस्ट को खत्म कर दिया जाएगा। और अब आगे वांग कहता है क्या टट्टी सिस्टम है। और तभी वांग कहते हैं इसलिए कि सिस्टम के द्वारा माना जाओ, मैं पिछले 3 दिनों से डिसाइपल्स को रिक्रूट करने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन डेडलाइन पास है, जो है मेरे पास ये इडियट ही है। और तभी वांग कहता है यंग मैन, मैंने सेंस किया तुम्हारी हड्डियाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और तुम्हारा टैलेंट 1 मिलियन में से एक है। सोचने के बाद मेरा एस्टिमेटेड सेल्फ तुम्हें मेरे सेक्ट का एक डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हो गया है। और तभी वो मोटा अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है इस पे कौन यकीन करेगा, सेक्ट डिसाइपल, तुम्हारा सेक्ट तो एक घास की झोंपड़ी है, उसके अलावा तुमने बिल्कुल एक एक्टर की तरह कपड़े पहने हुए, तुम पक्का अच्छे बंदे नहीं हो। और तभी वांग उसे पेपर दिखाते हुए कहता है यंग मैन, क्या तुम जानते हो किताबों की तरह तुम एक सेक्ट को उसके कवर से जज नहीं कर सकते, इसके बारे में सोचो। ये सारे बड़े और खूबसूरत सेक्ट तुम्हें बेवकूफ़ की तरह समझते हैं और तुम्हें भगवा दिया, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास सच में टैलेंट है। और तभी वो मोटा आंखों में आंसू लाते हुए कहता है क्या मैं सच में कल्टीवेट कर सकता हूँ और इमोर्टैलिटी पे चढ़ सकता हूँ। और तभी वांग कहता है तुम जानते हो क्यों मैंने मेरे सेक्ट का नाम डिवाइन इमोर्टल सेक्ट रखा है, बिल्कुल जैसे नेम कहता है, मेरे सेक्ट में एंटर करो और मैं पक्का करूंगा कि तुम इमोर्टल बनो। और हमें उस मोटे को दिखाया जाता है जो कि अजीब से सपन देख रहा होता है, तुम खुद ही देख लो। वो मोटा कह रहा था इमोर्टल बनो और वांग कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। और तभी वो उसे पैसे पकड़ाता है, लेकिन वो 1 मिनट के लिए रुक जाता है मोटा और कहता है क्या अगर मैं इमोर्टल नहीं बना। और वांग कहता है चिंता मत करो, अगर तुम्हारा कल्टीवेशन फेल हो गया मैं तुम्हें पूरा रिफंड करूंगा, तुम्हें दूसरे सेक्टर में रिकमेंड करूंगा और तुम्हें एक अच्छी लड़की से इंट्रोड्यूस करूंगा। और हमें उस मोटे को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है और कहता है हल्की आवाज़ में तुम किस चीज़ का इंतज़ार करो मोटे। और मोटा सोच रहा होता है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है मुझे रिक्रूट करने के लिए, लगता है मैं सच में एक जीनियस हूँ। और मोटा वांग को कह देता है मैं इससे पहले कह देता हूँ मैं मुश्किल ट्रेनिंग संभाल नहीं सकता, तुम्हें मेक श्योर करना होगा कि मैं हर रोज़ मुझे पूरा खाना मिले, मेरे कपड़े धुले होने चाहिए और मेरी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। और वांग कहता है यही है जो मुझे क्या करना चाहिए। और वांग सोच रहा था मैं इधर डिसाइपल नहीं रह रहा, मैं अपनी ज़िंदगी बचा रहा हूँ, अगर ये सिस्टम की वजह से नहीं होता मैं तुम्हें तुम्हारे एंसेस्टर से मिलने के लिए भेज देता। और तभी सिस्टम कहता है कंग्रेचुलेशन होस्ट को पहला डिसाइपल लेने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तुम्हारा एट्रीब्यूट बोर्ड ओपन करो तुम्हारे रिवार्ड्स चेक करने के लिए। और वांग सोच रहा था रिवार्ड्स चल देखते हैं मुझे क्या रिवार्ड्स मिले हैं। और तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है और देखते ये मोटा था जो उसके पीछे चढ़ जाता है और कहता है तुम सच में एक अच्छे बंदे हो सेक्ट मास्टर, ना ही सिर्फ तुमने मुझे रखा लेकिन तुम मेरी देखभाल भी कर रहे हो, यहाँ तक कि मेरा भाई भी मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता, अब से मैं तुम्हें ब्रदर वांग फेंग बुलाऊंगा। और वांग सोच रहा होता है फक योर ब्रदर, मैं मेरे रिवार्ड चेक करना चाहता हूँ। और मोटा पीछे गिर रहा होता है और कह रहा होता है ब्रदर वांग फेंग मुझे भूख लग गई है, तुम्हें मेरा खाना नहीं तैयार करना चाहिए। और वांग कह रहा होता है मैं वही अपने रास्ते जा रहा हूँ करने के लिए और सोच रहा होता है यही मेरा चांस है इस नोइंग गाय से दूर जाने के लिए। और हमें उसका सेक्ट दिखाया जाता है, वांग अपने सेक्ट में चले जाता है और कहता है सिस्टम मेरा एट्रीब्यूट बोर्ड ओपन करो, मैं मेरे रिवार्ड देखना चाहता हूँ। और सिस्टम उससे स्क्रीन पे दिखाता है होस्ट वांग फेंग कल्टीवेशन कुछ भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं, ब्लड लाइन कुछ भी नहीं, सेक्ट फाउंडेड इमोर्टल सेक्ट है, सेक्टर के डिसाइपल्स ली किंग है, समन चांस है एक बार और रोल चांस है एक बार। और वांग कह रहा है ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं चीप प्रोडक्ट और कुछ, कैसे मैं सेक्ट मास्टर बन सकता हूँ अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं। और हमें सिस्टम की स्क्रीन दिखाई जाती है, सिस्टम हिंट देता है समनिंग चांस एक बार और रोलिंग चांस एक बार है। और वांग कह रहा होता है सबसे नीचे समन और रोलिंग चांस है, ये किस लिए सिस्टम। और सिस्टम उसे बताता है दुनिया पार करने वाले ताकतवर लोगों को तुम बुला सकते हो, बुलाए सब्जेक्ट से होस्ट के सेक्टर के अंदर रहेंगे और डिसाइपल्स को लाइसेंस सिखाएंगे। और हमें वांग को दिखाया जाता है जो कि ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है ताकतवर लोग दुनिया पार करके आएंगे। फिर उसे खुद की दिन की याद आ जाती है जब पहली बार वो इस कॉन्टिनेंट में आया था। और दूसरा दिन दिखाया जाता है वांग कह रहा था सिस्टम मुझे एक फ्री में झोंपड़ी दे दो, क्या अगर मॉन्स्टर्स आ गए। और तीसरे दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे वांग कह रहा होता है मैं इस जगह को छोड़ के जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। तभी वांग कहते हैं सिस्टम इसे अभी समन करो, तुम्हें ज़रूर किसी ऐसे को बुलाना होगा जो ताकतवर और इनविंसिबल हो। और हमें अगले सीन में एक एनर्जी दिखाई जाती है जहाँ से एक बंदे के पैर बाहर आते हैं और हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और तभी वहाँ से कोई बंदा निकलता है, तभी हमें उस मोटे को दिखाया जाता है जो कि बड़ी सुकून से लेटा होता है। और तभी बहुत ज़ोर से ज़मीन से हिलना शुरू हो जाती है और मोटा कह रहा क्या इधर कोई अर्थक्वेक है, एक विजन है हेवन से। और कह रहा होता है क्या चल रहा है। और तभी वो झोंपड़ी की तरफ देखता है और कहता है झोंपड़ी अभी भी खड़ी हुई है और भागता जाता है और दरवाज़ा खोल के अंदर घुस जाता है। और तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाता है, वांग बड़ी सुकून से बैठे हुए चाय पी रहा था, मोटा सीधा जाके उसके पैरों में जाके लेट जाता है और कहता है ब्रदर वांग फेंग नहीं डैडी क्या चल रहा है। और वांग कहता है तुम क्या बोल रही हो, क्या मुझे तुम थोड़ा सा ब्रेक भी नहीं दे सकते और कुछ चाय पी दे सकते।
और मोटा कहता है इधर अभी उसका चाय का वक्त नहीं है, बाहर की दुनिया का एंड है। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी बिजली गिर रही होती है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है वाइट कपड़ों में जिसका साथ लिखा होता है व्हाइट क्लाउड सिटी मास्टर। और एक ये सिटी का मास्टर होता है जिसका नाम होता है ये गू चैंग। और हम अभी अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये बंदा कौन है। और जाने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना और आज एक एक कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग देखने वाले हैं।